और ये हमारे पास वैगनर गाड़ी है, इसका हम स्पार्क प्लग चेक करना है। इसलिए सर्विस मैनुअल में हम देखते हैं कि इसमें कैसा स्पार्क प्लग निकाला जाता है, उसको टॉर्क कितना है और देखेंगे। इग्निशन सिस्टम में हम देखेंगे 1H1 में। इग्निशन सिस्टम है 1H1 में और देखेंगे। और ये सर्विस मैनुअल है स्पार्क प्लग बेटर निकालने के लिए। इसमें क्या क्या लगता है, इसमें स्पार्क प्लग का जो टॉर्क है वो 18 न्यूटन मीटर है। और इसमें स्पार्क प्लग को क्या क्या चेक किया जाता है, तो स्पार्क प्लग में इलेक्ट्रोड चेक किया जाता है, कार्बन डिपॉजिट चेक किया जाता है, इंसुलेटर डैमेज चेक किया जाता है। और स्पार्क प्लग का जो गैप है वो हम चेक कर रहे हैं। और स्पार्क प्लग का गैप चेक करने के लिए प्रेशर टूल्स में वायर गेज का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे पास वायर गेज नहीं है, इसलिए फिलर गेज का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो स्पार्क प्लग को निकालने के लिए क्या क्या टूल्स लगते हैं देखेंगे। रैकेट है 8 इंच है, और 16 का बॉक्स है, 10 का रिंग है, 10 का टी है, और एक 8 इंच है, फिलर गेज है, और टॉर्क रेंच है, डिजिटल टॉर्क रेंच है। इसमें हम देखें डिजिटल टॉर्क रेंच है। और ये सर्विस मैनुअल में सर्विस चेक करके और स्पार्क प्लग कैसे निकाला जाता है, कैसे चेक किया जाता है, तो देखें। पहले हम बैटरी टर्मिनल यूज़ कर रहे हैं, बैटरी टर्मिनल यूज़ कर रहे हैं। इग्निशन कॉइल का कपलर, इग्निशन कॉइल 10 के पीस निकालेंगे। इग्निशन कॉइल की फिटिंग देखेंगे। इग्निशन कॉइल नो डैमेज चेक होके, किसी की डैमेज नहीं है। हमको स्पार्क को रिमूव करना है। स्पार्क को निकालने के लिए इग्निशन कॉइल लेकर स्पार्क प्लग को हम बाहर निकाल रहे हैं। तो स्पार्क प्लग ये देखिए, ये स्पार्क प्लग है। स्पार्क प्लग का हम पूरी तरह से चेक कर रहे हैं। और ये स्पार्क प्लग है, इसके हम ये स्पार्क प्लग है, हम ये चेक कर रहे हैं। इसका पहले हम इलेक्ट्रोड वेयर चेक करेंगे। इस पर कार्बन डिपॉजिट नहीं है, कार्बन डिपॉजिट चेक ओके, नो कार्बन डिपॉजिट। इलेक्ट्रोड वेयर, नो इलेक्ट्रोड वेयर, मतलब हम स्पार्क प्लग का एयर गैप चेक करेंगे। स्पार्क प्लग का एयर गैप चेक कर 0.95 mm to 1 mm। और हम देखेंगे 0.95 mm, वो 0.95 mm का वो फिलर गेज है। ये लगा कर हम चेक कर रहे हैं। ये चेक कर रहे वक्त वो दोनों फिलर गैप चल रहा है, वो सही तरह से बैठ रहे नहीं है, उस पर गैप रहे हैं। इसलिए हम 1 mm का लेकर 1 mm फिलर गेज लेकर चेक कर रहे हैं। वो 1 mm का फिलर गेज लेकर चेक कर रहे हैं।
पूरी तरह से गैप अच्छी है, पूरी तरह से बैठ रहा है वो, किधर भी गैप नहीं है, इसलिए या ये सही तरीके से बैठ रहा है 1 mm का। अब हम स्पार्क प्लग सही तरह से जांच कर स्पार्क प्लग को इंस्टॉलेशन करेंगे। स्पार्क प्लग को बिठा रहे हैं। वो टॉर्क रेंज हम टॉर्क देखेंगे, इस पर 18 न्यूटन मीटर का टॉर्क रहता है। हम ये टॉर्क चेक कर रहे हैं। ये 18 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। जो टॉर्क सर्विस मैनुअल में हम देखेंगे। इस स्पार्क प्लग का जो टॉर्क है ये 18 न्यूटन मीटर। ये टॉर्क हम स्पार्क प्लग को बिठा रहे हैं। ये 18 मीटर का टॉर्क हो गया है। अब हम स्पार्क प्लग का इग्निशन कॉइल बिठा रहे हैं। पर वो इग्निशन कॉइल को भी टॉर्क रहता है, वो 8 mm का टॉर्क है। ये टॉर्क हमें मारना है उस टॉर्क। ये 18 न्यूटन मीटर का 8 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। ये 8 न्यूटन मीटर का टॉर्क का देखेंगे। ये 8 मीटर का टॉर्क हो गया है। स्पार्क प्लग का हम प्लग बिठाएंगे। पूरी तरह से स्पार्क प्लग बिठाया गया है। इग्निशन कॉइल भी फिट किया है। अब हम बैटरी निगेटिव टर्मिनल फिट कर रहे हैं। पूरी तरह से बिठाने के बाद हम और एक बार चेक करेंगे। और हम गाड़ी स्टार्ट करके देखेंगे। ये हुई गाड़ी स्टार्ट, कोई भी लेट नहीं है। और एक बार देखेंगे और हम बंद करें।